को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू यू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। बहुत सुंदर, आप सभी लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है। ऐसे ही आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न डालते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का हमेशा टाइमली आंसर दे सकें। देखिए, कोई राजकुमार जी हैं, इन्होंने कितना बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। इन्होंने लिखा है, महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, आज के समय में व्यक्ति लालची होता जा रहा है, तो लालच कैसे समाप्त करें, उपाय बताने की कृपा करें। तो महाराज जी के चरणों में हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इस प्रश्न का जरा प्रकाश डालिए। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत ही सुंदर जो प्रश्न आया है। संसार में लालच बहुत बढ़ता चला जा रहा है और ये समाप्त कैसे हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये लालच आज नहीं बढ़ रहा है, आदिकाल से है और हमेशा रहेगा। समाप्त कैसे हो, तो सांसारिक दृष्टि में कह दें ये समाप्त नहीं होता है। अब मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को मैं थोड़ा जो भी हो टाइमिंग, लेकिन बताऊंगा। देखिए, लालच क्या है। लालच शब्द के कई पर्यायवाची हैं। लालच जो है कई पर्यायवाची है। कामना, लालसा, आकांक्षा, तृष्णा, अभिलाषा इत्यादि। तो ये जो लालच है, तृष्णा को ही लालच कहते हैं। और ये है क्या, कहाँ है, तो इस पर मैं आपका बहुत गहरा प्रसंग रख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि राजकुमार जी के अलावा भी अन्य बहुत से लोग सुनेंगे, तो मैं चाहता हूँ एक ही बार में ऐसा उत्तर हो जाए जो आनंद आ जाए। देखिए, तृष्णा शब्द जो है वो संस्कृत के तृष शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है प्यास। प्यास मतलब होता है भोगों की प्यास। अर्थात ये तृष्णा जो शब्द है वो संस्कृत से इसकी उत्पत्ति है। एक बहुत ही विद्वान, परम ज्ञानी, परम तत्ववेत्ता एक संत हुए हैं जिनका नाम है कबीर दास जी महाराज। उन्होंने लिखा है, माया मरा नर मरा, मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। वहीं पर पहुंच गए। क्या बोले, किसी भी हालत में आशा और तृष्णा ये मरती नहीं है, अर्थात लालच कभी समाप्त नहीं होता है। अब ये है क्या, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अगर गहराई में जाएंगे वेदों के आधार पर, तो हमारा जो शरीर है, ये शरीर कैसा होता है। शरीर तीन होते हैं। शरीर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सूक्ष्म शरीर, नंबर 2 स्थूल शरीर, और नंबर 3 है कारण शरीर। जो पहला सूक्ष्म शरीर है वो क्या है, इसको समझिएगा। सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि, अर्थात 17 तत्वों से मिलकर के सूक्ष्म शरीर होता है, जो हमें आंखों से दिखता नहीं है। स्थूल शरीर क्या है, ये भौतिक शरीर जो सामने देख रहे हैं, पंच तत्व मिल जो ये शरीर बना है ना, ये। अच्छा, कारण शरीर, अब इस पर बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगी। मुझे 2 लेकर के चलना है आपके प्रश्न के उत्तर के लिए। सबसे पहला है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर और कारण, और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। देखिए, कुछ अपने शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे स्थूल शरीर को हम पहले लेके चलें, जैसे आपने देखा होगा, कफ है, वात है, पित्त है, नसों का रोग है, और डमरुआ जिसको गांठ का रोग बोलते हैं, बहुत ही दर्दनाक होता है।
ऐसे रोग होते हैं। अथवा आज के अगर समय में देखा जाए टाइफाइड है, डेंगू है, निमोनिया है, कॉलरा वगैरह, जो भी डॉक्टर लोग जानते हैं, हम तो सब कुछ नहीं जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है। अच्छा, इन रोगों को ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? किसी डॉक्टर से जाते हैं, हकीम से जाते हैं, वैद्य से, वहाँ से उसकी औषधि लेते हैं और फिर वो डॉक्टर या हकीम जो भी होते हैं वो हम लोगों को क्या बताते हैं? बोले भैया इस दवा को ऐसे ऐसे खाना, ये परहेज करना, ऐसा ऐसा करना। तब कहीं काफ़ी लंबे समय तक जब दवा खाई जाती तो रोग नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से इस जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें भी रोग होते हैं। विश्वास ना हो तो आपको जाना पड़ेगा जो श्री रामचरितमानस पावन ग्रंथ है, तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है, उसमें जाना पड़ेगा। उत्तरकांड के दोहा नंबर 21 के बाद की चौपाइयाँ हैं, उसमें मानस रोगों का वर्णन किया है श्री काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से। क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। मानस रोग हैं, बहुत से हैं, हम उस विषय पर नहीं, हमें केवल तृष्णा शब्द पर प्रकाश डालना है। उन्होंने बताया, मोह सकल व्याधन कर मूला, तिनते पुण्य उपजई बहुसूला। कहने का मतलब जो मोह है यही समस्त व्याधियों का जड़ है। फिर बहुत से हैं, जैसे कि मैं आपको ऐसे ही बताते चलूँ, जो काम है वही बात है, लोभ है वही कफ है, और जो क्रोध है वही पित्त है, और बहुत सी है जैसे मनोरथ, हे भगवान ऐसा मेरा कार्य हो जाए, ये भी मनोरथ जो होते ये भी सूक्ष्म शरीर के रोग हैं, इसको ही कांटे कहते हैं। दाद जो है वो ममता ही तो दाद है, ईर्षा ही खुजली है, ऐसे बहुत से हैं। उसमें एक चौपाई आती है, ध्यान से चौपाई सुनिएगा। तृष्णा उदरे वृद्धि अति भारी, और त्रिविध ईशना तरुणी तिजारी। क्या है? बोले तृष्णा ही उदर वृद्धि का रोग है। जैसे किसी व्यक्ति का पेट बड़ा होने लगे और फिर वो घटता नहीं, कितनी भी औषधि खाई जाए शायद ही है बहुत मुश्किल से जो समाप्त हो जाए, जिसको रोग हो जाता है, जिसको हम लोग जालंधर रोग कहते हैं। तो ये उदर वृद्धि का रोग। अच्छा, ये नष्ट नहीं होता है, किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होता है। अब हम ये कहना चाहते हैं इस पूरे प्रसंग से लेकर के, अब इन ये जो तृष्णा ही लालच है, तृष्णा ही लालच है, और लालच समाप्त कैसे हो? तो हम आपको बता दें, किसी भी मेडिकल स्टोर पर इसकी दवा नहीं मिलेगी, किसी भी हकीम के पास, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं मिलेगी। यदि आपको इन रोगों को ठीक करना है जो मैंने और भी बताए हैं। अच्छा, मैं मानस रोग पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा बहुत ही शीघ्रता से वीडियो मैं अपनी इच्छा से बनाऊंगा, उसमें विस्तार से बताऊंगा। तो यदि आपको लालच खत्म करना है, तृष्णा खत्म करना है, तो फिर करना क्या पड़ेगा? उसके लिए एक ही उपाय बताया है। यद्यपि बहुत से उपाय हैं, जैसे कि नियम है, धर्म है, आचरण है, जप है, यज्ञ है, दान है, तप है, लेकिन इनसे होता क्या है? कुछ दिनों के लिए ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वही से वैसे पुनः नवीन हो जाते हैं। इसलिए अगर इन सब से छुटकारा प्राप्त करना है तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कह रहे हैं क्या कि राम कृपा ना सही सब रोगा, और जो यही भांत बने संयोगा। राम जी की कृपा हो जाए, ऐसा योग बन जाए। कैसा? बोले सतगुरु बचन वेद विश्वासा। सदगुरु जी का वचन जो है, वैद रूपी यदि सदगुरु का वचन को विश्वास पूर्वक मान लिया जाए, और सदगुरु बचन वेद विश्वासा, संयम यह ना विषय के आशा। बोले संयम ये होना चाहिए, फिर विषयों की तरफ हमारा मन नहीं जाना चाहिए। और ऐसा अगर कर लिया तो फिर होगा क्या? रघुपति भगते सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। बोले राम जी की भक्ति
यदि श्रद्धा रूपी शहद के साथ यानी कि श्रद्धा पूर्वक राम की भक्ति की जाए तो ये भले ही रोग मिट जाएं, अन्यथा कभी भी मिट नहीं सकते हैं। इसलिए मैं अंतिम अपने शब्दों में कहना चाहूँगा श्री राजकुमार जी एवं समस्त दर्शकों से कि जैसे स्थूल शरीर के रोगों के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ऐसे ही जो सूक्ष्म शरीर है उसको रोगों को नष्ट करने के लिए हमें सत्संग में गुरु के पास जाना चाहिए और राम जी की भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। और एक बात चलते चलते कह दूं, यदि किसी भी प्रकार से ये रोग पनप गए तो स्थूल शरीर में रोग होता है वो यहाँ पर जब शरीर शांत हो जाता है, जला दिया जाता है अथवा जो भी गतियाँ होती हैं मिट्टी में दबा दिया जाए मृत्यु के समय, वो तो नष्ट हो जाता है। लेकिन जो हमारे सूक्ष्म शरीर में रोग होते हैं वो याद रखना अगले जन्म में भी वही हो जाते हैं। जैसे कोई अभी लालच जिसके अंदर है पर आगे चल कर के वो समाप्त नहीं होता, वो सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा श्री राम जी की भक्ति करो, सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, लालच भी समाप्त हो जाएगा। राधे राधे। बहुत सुंदर। देखो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि लालच समाप्त नहीं होता है, इसलिए हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि भगवान की चरण में जाओ, लालच अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और हम कहना चाहते हैं आप वीडियो देखते तो हो, अगर प्रश्न आए तो फिर भी कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।